जी। तो ये बताइए, ये जो मंदिर बनाया गया है ये हूबहू केदारनाथ जैसा है क्या? हाँ, ये मंदिर जो बनाया गया है इटावा में केदारेश्वर धाम माननीय अखिलेश जी के द्वारा, ये हूबहू केदारनाथ जी का ही धाम जैसा है। बस फर्क इतना है कि उनके मान रखने के लिए माननीय अखिलेश जी ने इसे 2 इंच छोटा कर दिया है, लेकिन वही स्वरूप, वही रंग, वही पत्थर, सारा काम वही है। आप एक बार इटावा में आए और केदारनाथ के दर्शन करें और आनंदित हों। तो आइए। और अच्छा, ये बताइए महाराज जी, जो भक्त केदारनाथ में अपना भाव लेके जाते हैं, क्या यहाँ भी वही भाव है? देखिए, भाव तो बनेंगे लेकिन अभी इतने भाव नहीं है। लेकिन ये अखिलेश जी ने इसलिए यहाँ पर मंदिर बनवाया है कि जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, जिन्हें चलने में बहुत दिक्कत होती है, जो पहाड़ों पे चढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं, या उन गरीब लोगों के लिए दर्शन नहीं कर पाते, जिनके पास पूंजी नहीं होती है, जो इतना किराया नहीं होता है जो केदारनाथ तक पहुँच सके। तो माननीय अखिलेश जी ने ये सोचा, क्यों न हो उत्तर प्रदेश के लोग इस समतल भूमि पर रहने वाले और इटावा के आसपास के लोग यहीं दर्शन करें, जिससे कि केदारनाथ की जगह पर केदारेश्वर धाम के दर्शन होकर के भी केदारनाथ जी के दर्शन होंगे। सिर्फ थोड़ा टाइटल बदल दिया गया, लेकिन चलो वही है, वही नंदी बाबा है। देखिए, आपका जो यहाँ मूर्ति का भी जो अनावरण हुआ तो बिल्कुल वही स्वरूप में हुआ है। तो आप लोग एक बार आए तो और आप अपने विचार बताते रहिए, और भी आपके पास कोई विचार है तो जरूर बताएं। अच्छा, एक बात और बताइए, मुझे यहाँ भक्तों से पता चला है कि ये पूरा मंदिर पत्थर का बना हुआ है, क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल पत्थर कन्याकुमारी से आया है। यहाँ का वो पत्थर नहीं, काला पत्थर है, और इस मंदिर का निर्माण पत्थर से होगा। इसमें कोई चिनाई जुराई नहीं होगी, सिर्फ पत्थर ही पत्थर रखे जाएंगे। जैसे वहाँ केदारनाथ में पत्थर के साथ ही पत्थर ज्वाइंट हुआ है और बन के तैयार हुआ है, ऐसे ही इटावा में ये मंदिर बन रहा है और यहाँ भक्तों की कतार लगी रहती है। आज 3-4 वर्ष हो रहे जब से ये मंदिर बन रहा है, उस समय से यहाँ पर भक्त कामड़े लेकर के आते हैं, अपनी अपनी कामड़ों के दर्शन कराते हैं और बड़े भक्तों की कतार लगती है। हर कामड़ के दिन पर 50,000 की कामड़े की संख्या होती है। ये केदारनाथ से कम नहीं। ये देखिए, उनके स्वरूप को देखिए, बिल्कुल वही स्वरूप जो केदारनाथ में देखने को मिलता है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग यहाँ आएँ और दर्शन करें। बताया गया है कि कर्म योग से है प्रभु जो उत्तम है ज्ञान, तो क्यों हिंसा कर्म में खींच रहे मेरे ध्यान। देखिए, कर्म को ही प्रधानता दी गई है, तो जहाँ भी कर्म करो उस जगह पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। कहा है कि संदेह जनक बात कहकर मुझको भ्रम में क्यों डाल रहे, इसी ऐसी निष्ठा कहिए जिसमें मेरा कल्याण रहे। ये बात भगवान कन्हैया ने भी अर्जुन से कहा कि आप अपना कर्म करते रहिए, जहाँ कर्म करोगे भगवान की वहीं प्राप्ति होगी। अरे केदारनाथ में ना जा सको, अपने इस केदारेश्वर धाम में भी जाओ, तब भी आपके केदारनाथ के दर्शन होंगे। कहा गया कि बोले केशव निष्ठा में दो मैंने पहले ही बतलाई, और योग ज्ञान योग से ज्ञानी की कर्मा से योगी की जतलाई। सिर्फ इंसान को कर्म करना चाहिए। तो आज मेरे दोस्तों, आज सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इटावा की भूमि पर पहुँच करके केदारनाथ जी के दर्शन करें। ये केदारेश्वर धाम, ये आप लोगों का वो विशाल मंदिर धाम बनने जा रहा है, जो पत्थरें बहुत कन्याकुमारी और देशों से लगा करके आपकी स्थापित हुई। इसमें कोई चिनाई बुनाई नहीं हो रही है, सीधा पत्थर ही पत्थर से कार्य चल रहा है। कोई मनुष्य एक क्षण भी कुछ किए बिना रह सके नहीं, सब प्रकृति गुणों की परस्पर होकर रहे, कर्मों बद सके नहीं। सिर्फ देखिए, सभी लोग कर्म में लगे हुए, देखिए कितनी भक्तों की कतार लगी हुई। देखिए, आपको ये मंदिर दिखा रहे हैं दोस्तों, ये मंदिर 500 बीघा से भी काफ़ी बहुत फैलाव में चल रहा है। इस ग्राउंड के बाद भी पीछे बहुत अच्छा सुंदर ग्राउंड हुआ है।
आप लोग आइए, देखिए यहाँ भक्तों की आए दिन कतार लगी रहती है, बाहर मेला सा लगा रहता है। भक्त लोग बड़ी शांत प्रिय भावना से इस कार्य को करते हैं। तो आप लोग भी आए और देखिए महाराज राधा रमण जी भी नंदीश्वर महाराज जी की पूजा कर रहे हैं। जो प्रथम गेट पर नंदीश्वर भगवान जी बैठे हुए हैं, उनकी पूजा आरती में लगे हुए हैं बड़े भाव से। और उसके बाद में ये देखिए बड़े भाव है। तो अब महाराज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस मंदिर से क्या संदेश जाएगा इस देश में। इस मंदिर से जो संदेश जाने वाला है सिर्फ यही है कि जो कर्मेंद्रियों को रोक विषयों का चिंतन करता है वह सब नर से ही मूर्ख महा पाखंड दम में भरता है। सिर्फ अपने कर्म इंद्रियों को बस में कर लो, भगत के बस में है भगवान, और भक्त बिना ये कुछ नहीं, भक्त इनकी शान। देखिए आज सभी भक्त बड़ी श्रद्धा भक्ति से नंदीश्वर महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ महाराज जी आए हैं, महाराज जी राधा रमण जी, और ये एक यूट्यूबर भी हैं और ये अपनी व्यवस्था में लगे हुए। देखिए बहुत सुंदर व्यवस्था ये मंदिर को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई ही ऐसा पत्थर नहीं जो चिनाई से किया जा रहा हो। तो महाराज जी पूजन करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं। तो महाराज जी ने बताया कि कर्म प्रधान विश्व रचराका, जो जस करे सो तस फल चाका। पर जो मन से इंद्रियों को बस में कर लेते हैं पाप, यथो निज कर्मेंद्रियों से करे कर्म योग का श्रेष्ठ। तो कर्म है, कर्म रहते से कर्म श्रेष्ठ, इसलिए बात तुम कर्म करो और इस कर्म की तन वन रक्षा कैसे होगी यह ध्यान धरो। तो इस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े वेदांताचार्यों द्वारा भी यहाँ पर इस वीडियो का संदेश पहुँचाए। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं गणेश भगवान की पूजा की है और महाराज राधा रमण जी इस समय केदारेश्वर धाम में धूम मचाते हुए चल रहे हैं। बड़ी भाव है इनके अंदर, श्रद्धा भक्ति है। पिछले वर्ष भी ये हमें यहाँ देखने को मिले थे और इनकी श्रद्धा भोले बाबा से बहुत जुड़ी हुई है। तो देखिए आज चारों तरफ इनके राउंड पर हैं। यहाँ काफ़ी भक्तों की कतार लगी रहती है। प्रतिदिन कम से कम 20,000 लोगों की यहाँ पर भक्तों की कतार लगी रहती है। और इस समय भी अभी भी भक्त अपना आना जाना नहीं भूले हैं। अभी सोमवार के दिन तो यहाँ इतनी लाइन लग जाती है कि भाई यहाँ से निकलना मुश्किल पड़ जाता है। तो दोस्तों आप लोग आएँ और केदारेश्वर नाथ धाम के दर्शन करें। ये इटावा उदी मोड़ के पास में ये जो बना है, जहाँ लॉइन सुपारी है उसके पास में ये केदारेश्वर धाम बन के तैयार हो रहा है। तो इस मंदिर के दर्शन करें। और जो भक्त केदारनाथ धाम लोग नहीं पहुंच पाते हैं वो केदारेश्वर धाम आएं और दर्शन करें और अपनी भक्ति विचारों को प्रकट करें। और देखिए कई है कि भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ नहीं, भक्त हैं इनकी शान। देखिए कितना शांत भाव से बैठे हुए हैं। ये सभी युवा साथी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और प्रतीक्षालय में बैठे हुए हैं। जो भी ये बाउंड्री के पास ये जो स्थान प्रतीक्षालय बन रहा है ये भी पत्थरों से पटा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है कि वही स्वरूप केदारनाथ का है जो यहाँ देखने को मिल रहा है केदारेश्वर धाम में। लेकिन फ़र्क इतना है ये 2 इंच छोटा है, इसलिए क्योंकि केदारनाथ का मान सम्मान रखना है। और भैया सभी हमारे देश प्रेमियों से निवेदन है कि भैया आप सभी लोग आएँ, केदारेश्वर धाम के दर्शन करें, पुण्य के भागीदार बने। अहोभाग हमारे संत समाजों से भी कहना है कि संत वही कहते हैं कि जहाँ भी पहुँचें तो जहाँ शांति मिले, संत का मतलब शांति, इंसान के जीवन में जो शांति आ जाए वही संत है। तो आइए आप सभी लोग आएँ और केदारेश्वर धाम के दर्शन करें, पुण्य के भागीदार बने। और ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसे लाइक सब्सक्राइब करें। और YouTube चैनल हमारा है ए राधा रमण अलियापुर। जब राधा रमण अलियापुर आप डालोगे
तो ये YouTube चैनल निकल आएगा, इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। ये जो भक्त दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बच्चे आ रहे हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, सभी के अंदर एक भोले के प्रति बड़ी आस्था, विश्वास है, अटूट है। और जहाँ विश्वास हो जाता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी सुंदर तरीके से नक्शा, वही हूबहू वही ग्रेट। यहीं से मेन गेट है, जिस मेन गेट पर नंदीश्वर महाराज जी बैठे हैं। सभी भक्त देखिए बड़े भाव से इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इस ग्राउंड के अंदर खड़े हुए देखिए सभी श्रोता लोग, और बड़े भाव से चारों तरफ इसको, यहाँ यज्ञ कुंड बन रहा है, यहाँ सभी कामड़ वाले आकर के आहुति करते हैं। सोमवार के दिन तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है दोस्तों कि यहाँ पर पैर रखना मुश्किल हो जाता है। सोमवार के दिन कम से कम 30,000 40,000 तक की हमने पब्लिक देखी है। शाम तक कम से कम 1-2 लाख लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो हमारा कहना आप लोगों से कि भाई ये श्रावण के महीने में आप लोग आएँ और केदारनाथ न जा कर के केदारेश्वर धाम पहुँचे इटावा में, और अपनी भक्ति शक्ति और भाव विचारों को जोड़ें। जय जय श्री राधे, जय केदारेश्वर महाराज की जय। तो अब आप लोग आएँ और केदारेश्वर धाम के दर्शन करें। ये radharamanaaliapur.com, और आप लोग आएँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल राधारमण अलियापुर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत प्यार सम्मान। जय जय श्री राधे, जय जय समाज को कल्याण करने।